उस भगवान से बेहतर तो वह माँ होती है जो अपनी कोख में 9 महीने तक एक जीवन को पालती है, बहुत दर्द सहती है, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। 9 महीनों की पीड़ा के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। माँ उस बच्चे को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेती है, इसलिए उसे हर बुराई से बचा कर रखती है। हर माँ अपने बच्चे को खुश रखने के लिए वो हर काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो अपने बच्चे को हर उस चीज से बचाने की कोशिश करती है जो उसे दुख पहुंचा सकती है। माँ बिना कुछ कहे ही अपने बच्चे की हर तकलीफ समझ लेती है। लेकिन वही बच्चा एक समय बाद अपनी माँ को छोड़कर किसी और को, चाहे वह लड़की हो या लड़का, अपनी जिंदगी मान लेता है। उसे अपनी माँ के प्यार का जरा सा भी ख्याल नहीं आता। वह ये भूल जाता है कि उसकी माँ ने कितनी तकलीफों में उसे जन्म दिया, कैसे उसे पाला पोसा। वह अपने परिवार को तो छोड़ता ही है, उस माँ को भी भूल जाता है जिसने उसे ये जीवन दिया। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसने अपने बच्चे को ही अपनी पूरी दुनिया माना था। जब वही बच्चा उससे दूर हो जाए तो उसके जीने का क्या अर्थ रह जाता है। उस माँ के दर्द का कारण कोई और नहीं बल्कि वही भगवान है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी भगवान ने उस माँ के दर्द के बारे में कुछ नहीं सोचा और उसे ये जीवन दिया। जब भगवानता को पहले से पता था कि उस माँ को इतना दुख सहना पड़ेगा, तो फिर उसे इस पीड़ा से क्यों नहीं बचाया। और जब उस माँ को खुशियां देनी ही नहीं थी तो उसे रुलाया